अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फ़हद हुसैन। नाज़रीन, मार्केट का इस वक्त आगाज़ हो चुका है और जिस तरह कल मार्केट के अंदर जो है तेज़ी नज़र आई, आज का जो सेशन है उसका आगाज़ भी मुस्बत नोट पे हुआ है। और इस वक्त अगर हम देखें तो बेंचमार्क KC100 इंडेक्स जो है 112 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,478 की सतह पे ट्रेड हो रहा है। आज दिन का आगाज़ जो है फ़िलहाल अब तक बेहतर रहा है। ब्रीफली मार्केट जो है नेगेटिव जोन में भी गई, लेकिन महज 16 पॉइंट जो है मार्केट से रेज हुए। इस वक्त मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। कल जो पहला सेशन था इस हफ्ते का बड़ा ही ज़बरदस्त रहा मार्केट का। और कल बेंचमार्क KC100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 229 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,365 के लेवल पर क्लोज हुआ। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल बेंचमार्क KC100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स में कुछ कमी दिखाई गई। तकरीबन 19% की कमी के साथ तकरीबन 147 मिलियन शेयर्स का काम हुआ KC100 इंडेक्स में। कल का जो पॉजिटिव मोमेंटम था आज भी बरकरार है। इस वक्त भी मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही है। ड्यूरिंग द डे मार्केट का अब तक इंट्राडे हाई की अगर हम बात करें तो 214 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,580 का लेवल जो है अब तक का इंट्राडे हाई है आज का। इस वक्त मार्केट 103 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है। नज़र डालते हैं IPO के हवाले से। कल हमने देखा कि बड़ा ही शानदार रिस्पांस जो है रहा इन्वेस्टर्स की जानिब से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जानिब से और इंस्टीट्यूशन की जानिब से। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो IPO है कल पहला दिन था बुक बिल्डिंग का। और कल पहले ही दिन अगर हम बात करें तो टोटल जो ऑफ़र है 90 मिलियन शेयर्स का, तकरीबन उसका 50% जो है सब्सक्राइब हो गया। और पार्टिसिपेशन जो है बड़ी ही फ़िनोमिनल रही, ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन जो है कल नज़र आई इंस्टीट्यूशंस की जानिब से और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जानिब से। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रिसेंट जो IPO ट्रांजैक्शंस हुई हैं अगर उनका हम टोटल साइज़ देखें तो जो सर्विस ग्लोबल था उसका जो साइज़ था IPO का वो था 2.1 बिलियन रुपीज़ का। सिटी फार्मा की बात करें तो वो था 2.3 बिलियन रुपीज़ का, जबकि पैंथर टायर की अगर हम बात करें तो वो था 2.6 बिलियन रुपीज़ का। जबकि कल के 50% की सब्सक्रिप्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो 65 रुपये के रेट से जो ट्रांजैक्शन का साइज़ है वो इन तमाम IPO से ज़्यादा बनता है। ये एक और हिस्ट्री है कि जो कल का जो पार्टिसिपेशन थी उसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टिसिपेशन रही बुक बिल्डिंग के पहले ही दिन। तो तारीख रकम हुई कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की IPO ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री की अगर हम बात करें। इस वक्त भी अगर हम देखें तो जो इस वक्त जो रिस्पांस है बड़ा ही अब भी ज़बरदस्त है। दूसरे दिन का जो रिस्पांस है शानदार रिस्पांस नज़र आ रहा है। और इस वक्त अगर हम देखें तो जो इस वक्त बिड्स आई हैं, टोटल जो बिड वॉल्यूम है वो है 67 मिलियन शेयर्स का, यानी कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो तकरीबन जो टोटल ऑफर है 90 मिलियन शेयर्स की उसका तकरीबन 74.4% जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो रिस्पांस है इन्वेस्टर्स की जानिब से वो अभी तक अगर हम देखें तो बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पांस नज़र आ रहा है। आज आखिरी दिन है बुक बिल्डिंग का। देखते हैं कि जब बुक बिल्डिंग का टाइम ख़त्म होता है तो उस वक्त तक कितनी बिड्स जो है टोटल आती हैं और जो स्ट्राइक प्राइस है इस पूरे प्रोसेस के तहत वो कहाँ तक जो है वो पहुँच पाती है। इस हवाले से हम आपको जो है आगाह चल करते रहेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है उसमें कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम लगा है। नज़र डालते हैं आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। और इस वक्त सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टेली। टेली की अगर हम बात करें तो कल भी टेली जो है अपर लॉक पर क्लोज हुआ था, वॉल्यूम्स भी अच्छे थे। कल टेली ने जो है अपनी जो रेंज थी 18 सवा 18 रुपये की उससे जो है ब्रेकआउट दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया और जो क्लोजिंग रही वो अपर लॉक पे रही। कल का जो पॉजिटिव मोमेंटम था टेली का वो इस वक्त भी आज भी बरकरार है। और इस वक्त अगर हम बात करें टेली की तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 56 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 19 रुपये 36 पैसे पे बायर, जबकि 19 रुपये 37 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम अगर हम देखें टेली में तो तकरीबन 25.1 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट जो है अब तक का वो है 19 रुपये 72 पैसे
पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 20 रुपये 20 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि 19 रुपये 26 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वो है 19 रुपये 88 पैसे का। अगेन इस वक्त अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस का जायज़ा लें, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं टेली के बिड्स एंड ऑफ़र की सूरत हाल में। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं टेली की कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली आप देख सकते हैं कि बिड्स इस वक्त ज़्यादा है, तकरीबन 89,000 की बिड्स हैं तो 49,000 शेयर्स की ऑफर्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं टेली का ग्राफ के एक अच्छी रैली के बाद कुछ 18 रुपये से जो है करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन 14.5 से 15 रुपये तक आप देख सकते हैं कि बेस बनता हुआ जो है नज़र आ रहा है। उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ, लेकिन 18 सवा 18 रुपये तक जो है हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ रहा था बुल्स को। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टेस्ट जो है वो 18 सवा 18 पे हुए। दैन उसके बाद कल हमने देखा कि जो स्टॉक है वो इस रेंज से निकला और अच्छे वॉल्यूम के साथ निकला। और आज भी इस वक्त भी अगर हम देखें तो टेली के अंदर अच्छे वॉल्यूम लग चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त पहले नंबर पे है वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है बाइको, रिफाइनरी सेक्टर से रिलेटेड है। जबकि इस वक्त बाइको की अगर हम बात करें तो बाइको नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 10 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो माइनस हो चुकी है। बायर सेलर अगर हम देखें तो 9 रुपये 93 पैसे पे बायर, जबकि 9 रुपये 94 पैसे पे सेलर है। जबकि 11.67 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट अगर हम देखें तो 10 रुपये 8 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 10 रुपये 20 पैसे का इसका इंट्राडे हाई, जबकि 9 रुपये 91 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि 10 रुपये 15 पैसे के रेट से आज बाइको के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि बाइको पेट्रोलियम में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। रिलेटिवली बिड्स फिलहाल ज़्यादा नज़र आ रही हैं, 82,000 की बिड्स हैं तो 55,000 तक की ऑफर्स नज़र आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 13 रुपये से जो है बाइको के जो स्टॉक प्राइस हैं वो नीचे आना शुरू हुए और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 9.5 रुपये से 10 रुपये तक जो है वो शेयर प्राइस नीचे आई। कल का सेशन बेहतर रहा, कल वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर रहे, आज भी वॉल्यूम्स बेहतर हैं, लेकिन आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो सामना करना पड़ रहा है बाइको को। इस वक्त 10 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस माइनस हो चुकी है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है ट्रीट की अगर हम बात करें तो इस वक्त ट्रीट पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी अच्छी क्लोजिंग हुई थी ट्रीट की, पॉजिटिव जोन में क्लोज हुआ था और वॉल्यूम्स भी कुछ बेहतर थे। आज भी एक्टिविटी बेहतर नज़र आ रही है और इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कल का जो बुलिश मोमेंटम था वो आज भी बरकरार है। इस वक्त ट्रीट की शेयर प्राइस अगर हम देखें तो 68 पैसे तक जो है वो बढ़ गई है। इस वक्त बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें ट्रीट की तो 54 रुपये 41 पैसे पे बायर, जबकि 54 रुपये 59 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि 8.74 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम इस वक्त लग चुका है। एवरेज रेट अगर हम देखें ट्रीट का तो 55 रुपये 28 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 56 रुपये 24 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है, जबकि 54 रुपये 30 पैसे का इंट्राडे लो, जबकि 55 रुपये के रेट से ट्रीट के शेयर्स में जो है ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो हैं वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली आप देख सकते हैं कि बिड्स कुछ ज़्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त रैली जो है वो ट्रीट में नज़र आई। तकरीबन इस वक्त ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 30 रुपये से जो है स्ट्रेट अवे जो है रैली स्टार्ट हुई और तकरीबन 62 रुपये तक जो है रैली बरकरार रही। उसके बाद शेयर प्राइस के अंदर जो है कुछ करेक्शन होते हुए आप देख सकते हैं और तकरीबन 50 रुपये के रेट तक जो है आप देख सकते हैं कि करेक्शन का सिलसिला जारी रहा, फिर कुछ बेस बनते हुए आप देख सकते हैं एंड में कल का सेशन अच्छा रहा। आज भी जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार है। देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो इसी तरह अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। फ़िलहाल बुल्स डेफिनेटली जो है इस वक्त जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में नज़र आ रहे हैं। चौथे नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है डबल जीएल और इस वक्त डबल जीएल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त डबल जीएल की शेयर प्राइस में 1 रुपये 60 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। इस वक्त बायर सेलर पे नज़र डालें तो डबल जीएल में 41 रुपये 65 पैसे पे बायर, जबकि 41 रुपये 67 पैसे पे सेलर है, जबकि 9 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है।
एवरेज रेट अगर हम देखें तो 41 रुपये 46 पैसे का है, जबकि इंट्राडे हाई लो पे अगर हम नज़र डालें तो 42 रुपये 24 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 40 रुपये 25 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो 40 रुपये 30 पैसे का इसका ओपनिंग रेट है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं डबल जीएल में, जबकि प्राइस और परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 50 से 51 रुपये के बीच में जो है शेयर प्राइस कुछ फंसता हुआ नज़र आया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ जो कि तकरीबन आप देख सकते हैं कि 40 रुपये तक बरकरार रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक दोबारा स्पाइक जो है नज़र आ रही है, शेयर प्राइस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दोबारा तकरीबन 49 रुपये 50 रुपये के करीब जो है शेयर प्राइस गई। देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि बैक टू बैक नेगेटिव सेशन जो है वो डबल जीएल में नज़र आए। आज कुछ रिकवरी नज़र आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें डबल जीएल को तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त 1 रुपये 60 पैसे तक का शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। इस वक्त 5वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क, और इस वक्त हम नेटवर्क की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 24 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। बायर सेलर में नज़र डालें तो 7 रुपये 30 पैसे पे बायर, जबकि 7 रुपये 32 पैसे पे सेलर है, जबकि 7.8 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट 7 रुपये 29 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो देखें तो 7 रुपये 37 पैसे का इसका इंट्राडे हाई, जबकि 7 रुपये 11 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि इसी रेट पे जो है आज हम नेटवर्क के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर हम नज़र डालें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि रैली के बाद दोबारा प्राइस के अंदर जो है वो कुछ प्रेशर नज़र आया, करेक्शन नज़र आ रही है। 9 रुपये से जो है शेयर प्राइस से नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन 6.5 रुपये तक जो है वो बरकरार रहा डाउनवर्ड ट्रेंड। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी रेंज पे जो है कुछ सेशन जो है नज़र आ रहे हैं। कल का सेशन कुछ बेहतर रहा। आज इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 24 पैसे तक का इजाफा हो चुका है, लेकिन पिछले कई सेशन जो है अगर हम देखें तो शेयर प्राइस जो है वो इसी रेंज में यानी कि तकरीबन 6 रुपये 60-70 पैसे से लेके तकरीबन 7.5 रुपये तक की रेंज में जो है पिछले कई सेशन से जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि बुल्स जो है इस रेंज से स्टॉक प्राइस को जो है वो बाहर निकालने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। छठे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है WTL, अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। इस वक्त WTL की अगर हम बात करें तो 2 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस माइनस हो चुकी है। इस वक्त अगर हम बायर सेलर पे नज़र डालें तो 3 रुपये 24 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 25 पैसे पे सेलर है, जबकि 6.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट 3 रुपये 28 पैसे का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपये 36 पैसे का हाई, जबकि 3 रुपये 23 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि 3 रुपये 28 पैसे के रेट से आज WTL के शेयर्स में ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। तो मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। रिलेटिवली ऑफर्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं बिड्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4.5 रुपये से शेयर प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हुई और तकरीबन करेक्शन का जो सिलसिला है वो 3.25 रुपये तक जारी रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी रिलीफ रैली जो है वो नज़र आती है जो कि 4 रुपये तक जारी रही। देन उसके बाद ग्रेजुअली जो शेयर प्राइस है वो नीचे आना शुरू हुई। तकरीबन आप देख सकते हैं कि पिछले कई सेशन जो हैं इसके एक टाइट रेंज के अंदर जो है वो देखे जा सकते हैं। 3.25 से 3.5 रुपये की रेंज में जो है वो स्टॉक पिछले कई सेशन से जो है वो ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। 7वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है CPHL सिटी फार्मा। पॉजिटिव जोन में इस वक्त ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त सिटी फार्मा की अगर हम बात करें तो इसकी शेयर प्राइस में 2 रुपये 4 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 50 रुपये 25 पैसे पे बायर, जबकि 50 रुपये 38 पैसे पे सेलर है, जबकि 4.7 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। इस वक्त एवरेज रेट जो है वो है 50 रुपये 20 पैसे का। इंट्राडे हाई लो पे अगर नज़र डालें तो 50 रुपये 90 पैसे का हाई, जबकि 48 रुपये 40 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि इसी रेट पर जो है आज सिटी फार्मा के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ। सिटी फार्मा में बिड्स एंड ऑफर का जायज़ा लेने के लिए मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर देखें तो आप देख सकते हैं रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज़्यादा है। तकरीबन 49,000 की बिड्स हैं तो 44,000 की ऑफर्स देखी जा सकती हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जो पहला सेशन था बुक बिल्डिंग के बाद का
सिटी फार्मा का, तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त पहले कुछ सेशंस रहे, उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग रही, कुछ कंसोलिडेशन, देन उसके बाद एक नॉन स्टॉप रैली जो है वो सिटी फार्मा में देखी जा सकती है, जो कि तकरीबन ₹54 तक जारी रही। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखी जा सकती है। आज फिर से कुछ तेज़ी का आगाज़ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। कल का सेशन भी पॉजिटिव था। इस वक्त अगर हम देखें तो शेयर प्राइस में ₹2.12 तक का इजाफा हो चुका है। 8वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है FABL, और इस वक्त FABL की शेयर प्राइस पे नज़र डाले तो किसी किस्म का चेंज नहीं है। जो लास्ट क्लोजिंग थी उसी के पास जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। बायर सेलर के ऊपर नज़र डालें तो ₹19.70 पे बायर, जबकि ₹19.82 पे इस वक्त सेलर है फैसल बैंक में, जबकि फैसल बैंक में तकरीबन 4.79 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट है ₹19.76 का, ₹19.95 का इसका आज का इंट्राडे हाई, जबकि ₹19.70 इसका इंट्राडे लो है, जबकि ₹19.76 के रेट से आज फैसल बैंक के शेयर्स में ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज़ हुआ। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि फैसल बैंक में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तकरीबन 82,000 की बिड्स हैं, जबकि 27,000 की ऑफर्स देखी जा सकती हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 17 से 18 रुपये की रेंज में काफ़ी सेशन जो है वो रहे इसके। देन उसके बाद जो है इस रेंज से फैसल बैंक बाहर निकला, रैली जो है उसका आगाज़ हुआ और तकरीबन 20 रुपये तक जो है यानी महज 2 रुपये की रैली जो है वो इसमें नज़र आई। देन उसके बाद शेयर प्राइस जो है वो दोबारा नीचे आना शुरू हुई और जो ब्रेकआउट लेवल था 18 रुपये का तकरीबन वहाँ तक शेयर प्राइस आई और उसके बाद दोबारा से शेयर प्राइस जो है उसमें इजाफा देखा जा सकता है। पिछले कुछ सेशन जो है वो पॉजिटिव रहे और इस वक्त अगर हम देखें तो 4.79 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम हो चुका है, लेकिन प्राइस के अंदर इस वक्त किसी किस्म का चेंज नहीं हुआ। 9वें नंबर पे इस वक्त नज़र डालें तो जो स्टॉक है वो है यूसुफ वेविंग मिल और इस वक्त इस स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन महज 3 पैसे का इस वक्त शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है। जबकि इस वक्त बायर सेलर पे नज़र डालें यूसुफ वेविंग मिल में तो ₹8.51 पे बायर, जबकि ₹8.57 पे सेलर है, जबकि 3.84 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। इस वक्त एवरेज रेट अगर हम देखें यूसुफ वेविंग मिल का तो ₹8.43 का है, जबकि ₹8.69 इंट्राडे हाई, जबकि ₹8.18 का इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वह है ₹8.60 का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यूसुफ वेविंग मिल्स में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ माह से जो स्टॉक प्राइस है वो एक रेंज के अंदर जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है रेंज जो है ऊपर शिफ्ट होना शुरू हुई और पिछले कुछ सेशन जो है सिवाय एक सेशन के आप देख सकते हैं कि बड़े ही शानदार रहे और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो शेयर प्राइस है उसमें इजाफा जो है वो ग्राफ के अंदर देखा जा सकता है। इस वक्त यूसुफ वेविंग मिल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, लेकिन महज 2 पैसे का इस वक्त इजाफा हुआ है इसकी शेयर प्राइस में। 10वें नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। इस वक्त PRL की अगर हम बात करें तो नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है, 8 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में जो है वो कमी हो चुकी है, जबकि इस वक्त वॉल्यूम अगर हम देखें तो तकरीबन 3.6 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट ₹23.07 का है। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें PRL का तो ₹23.34 का इसका इंट्राडे हाई, जबकि ₹22.73 का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट है ₹23.20 का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स लगी हुई हैं PRL में, जबकि प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 27 से 28 रुपये के लेवल पे कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन्हीं लेवल से जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई और जो डिक्लाइन का सिलसिला है वो तकरीबन 23 रुपये तक जो है वो जारी रहा। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कुछ सेशन, एक सेशन कल का जो सेशन था आप देख सकते हैं कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो है वो नज़र आ रही है। और अब देखते हैं कि जो आज का जो सेशन है, क्योंकि फ़िलहाल 8 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस माइनस हो चुकी है, यानी कि
कि कल का जो मोमेंटम था, जो पॉजिटिव मोमेंटम था, वो फ़िलहाल अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वो बरकरार नज़र नहीं आता। लेकिन अभी काफ़ी टाइम पड़ा है आज के ट्रेडिंग सेशन के ख़त्म होने में। देखते हैं कि जब मार्केट क्लोज होती है तो उस वक्त PRL की जो पोजीशन है वो इसी तरह नेगेटिव होती है या बुल्स जो है दोबारा इसकी जो शेयर प्राइस की जो मूवमेंट है उसका कंट्रोल संभालते हैं और दोबारा पॉजिटिव जोन में ले आते हैं। फ़िलहाल PRL की शेयर प्राइस की अगर हम बात करें तो 8 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो माइनस हो चुकी है। नाज़रीन, ये तो फहरिस्त हमने आपके सामने रखी उन स्टॉक्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। अब नज़र डालते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और सबसे पहले नंबर पर इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। हमेशा की तरह पहले नंबर पर आज भी मौजूद है ये सेक्टर। और इस वक्त टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 47.7 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है वो है रिफाइनरी सेक्टर में 16.32 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि तीसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, तकरीबन 12.72 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि चौथे नंबर पे है केमिकल सेक्टर 11.15 मिलियन शेयर के साथ। जबकि छठे नंबर पे इस वक्त अगर हम देखें इसके बाद जो सेक्टर है वो है कमर्शियल बैंक 6.8 मिलियन शेयर के साथ। इसके बाद है फार्मास्यूटिकल 5 मिलियन शेयर के साथ। जबकि इसके बाद जो सेक्टर मौजूद है वो है टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर 4.9 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 8वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड सिक्योरिटी कंपनीज 3.7 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 3.37 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 10वें नंबर पे जिस वक्त इस फहरिस्त में सेक्टर मौजूद है वो है मिसलेनियस सेक्टर और इस सेक्टर में तकरीबन 3.3 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। नाज़रीन, ये तो फहरिस्त थी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लग चुका है। और पिछले कई सेशन की तरह आज भी हमने देखा कि पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। नाज़रीन, अब नज़र डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरों के ऊपर और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं NCOC के जानिब से जो जारी किए गए अदाद शुमार हैं कोविड-19 के। उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस आए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, उनकी तादाद 3,838 रही। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो 52,112 टेस्ट जो है वो लिए गए गुज़िश्ता 24 घंटों में। पॉजिटिविटी रेट दोबारा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और तकरीबन 7.36% का जो है पॉजिटिविटी रेट रहा गुज़िश्ता 24 घंटे में। जबकि डेथ्स की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली डेथ्स की तादाद में भी इजाफा जो है वो हुआ है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से 118 डेथ्स जो है वो मुल्क भर में रिकॉर्ड की गई हैं। अब वैक्सीनेशन के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो जो नंबर्स जारी किए गए उनके मुताबिक वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डोजेज़ लगाई गई हैं वैक्सीन की, उनकी तादाद अगेन 1 मिलियन से ऊपर है। ना सिर्फ 1 मिलियन से ऊपर है बल्कि अगर टोटल नंबर्स आपके सामने रखें तो इस वक्त 12,66,215 डोजेज़ जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो लगाई गई हैं। यानी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है दोबारा से बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। ना सिर्फ बेहतर होते हुए नज़र आ रही है बल्कि उसमें इजाफा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि जल्द अज जल्द जो है गवर्नमेंट जो है वैक्सीन का जो टारगेट है, वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसको अचीव करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रफ्तार डेफिनेटली बेहतर अब हो चुकी है, मज़ीद इजाफा होगा तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपना जो टारगेट है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है इतना % पॉपुलेशन का जो उसको वैक्सीन लगानी है वो फिर अचीव करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फ़िलहाल गवर्नमेंट की एफर्ट जो है वो नज़र आ रही हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसमें इजाफा जो है वो क्लियरली देखा जा सकता है।
इम्पॉर्टेंट ख़बर, अच्छी खबर आवाम के लिए ख़ास तौर पे कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनमें कमी हो सकती है। ओगरा ने अपनी समरी जो है वो भेज दी है। अब गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है डिसीजन लेना है। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर जो है वो फैसला करेंगे। जो समरी है ओगरा की जानिब से भेज दी गई है, उस समरी के मुताबिक जो पेट्रोल की प्राइसेस है उसमें 3 रुपये 50 पैसे की कमी जो है वो तजवीज़ की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो प्राइस में कमी जो है वो रिकमेंड की गई है ओगरा की जानिब से। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है फ़ैसला इस पर क्या करती है। कम्प्लीटली जिस तरीके से ओगरा की रिकमेंडेशन है उसी हिसाब से प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी की जाती है या नहीं। एक कुछ रिलीफ होगा डेफिनेटली आवाम के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त अगर हम देखें तो जो फूड प्राइसेस है उनमें दोबारा जो है वो इजाफ़ा हो चुका है। खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो पहले ही बहुत बड़ी, फिर कुछ जो है कीमतें कम हुई, लेकिन दोबारा प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि महंगाई में अब तक जो है गवर्नमेंट कमी, किसी किस्म की कमी करने में बुरी तरह जो है वो नाकाम रही है। देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड के जो गवर्नमेंट है वो इस चैलेंज पे जो है वो काबू पा पाती है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल आवाम के लिए काफ़ी मसाइल हैं महंगाई को लेके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के अपने होस्ट फ़ाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।